क्या पसंद आ रहा है बिगुल सुमित के सुपर हिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। एक तो सुबह का कॉल याद दिला देता हूँ। सुबह मैंने जेएनके बैंक दिया था और अभी आप स्टॉक देखिए 20% अपर सर्किट पे है। जो 40 रुपए के टारगेट दिए थे वो ऑलमोस्ट अचीव हो रहे हैं। 39.30 का अपर सर्किट पे फ्रीज है। तो ये ब्रेकआउट था जो चार्ट्स पे देखने को मिला था और स्टॉक अभी और ऊपर जाएगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ये तो था अपडेट जेएनके बैंक का। अब जो मेरे पास बैंक रडार पे आया है वो बैंक का भाव चल रहा है 11 रुपए 90 पैसा। अनिल जी ने भी बहुत बार दिया है, मैंने भी बहुत बार दिया है और मैं बार बार बोल रहा हूं अब ये स्टॉक भी चलेगा। स्टॉक का नाम है साउथ इंडियन बैंक। साउथ बैंक जिसका सिंबल है, 12 रुपए का अभी भाव है। ये स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। मैं इसका अभी डेली चार्ट देख रहा हूं, इसने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाया है। स्टॉक 2019 के हाई ब्रेक कर रहा है, नवंबर 2019, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द स्टॉक। ये स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए जिसमें 13.5 का पहला टारगेट बनेगा और दूसरा टारगेट 15 का बनेगा और बहुत जल्दी और शॉर्ट टर्म में ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। स्टॉक के अंदर चूकना नहीं है। जिन्होंने पहले से खरीदारी कर रखी है वो लोग होल्ड करके चले, फ्रेश खरीदारी करें। 10 रुपए 70 पैसा 75 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 10 रुपीज 75 पैसा ऊपर में टारगेट 13 रुपए 50 पैसे और 15 रुपए जल्दी शॉर्ट टर्म में टारगेट साउथ इंडियन बैंक में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो नजर रखनी है साउथ इंडियन बैंक जो सुमित जी को पसंद आ रहा है। और सुबह जेएनके बैंक इस पर भी सुमित जी ने राय दी थी। और अनिल जी, साउथ इंडियन बैंक पर आपने भी पहले राय दी है और साथ ही जेएनके बैंक हमारा एसआईपी स्टॉक भी था सर। 27 अप्रैल को 23 के लेवल से रेकमेंड किया था, वहां से आज तो सर्किट लग गया, बट अगर देखें तो ऑलमोस्ट 40% की गेन तब से भी आती हुई दिख रही है और बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है। कैसे देख रहे हैं सर इन छोटे बैंक के मूवमेंट पर? दीप 24 रुपए पर रिकमेंड किया था, 24 से 39 रुपए, यानी कि 15 रुपए, लगभग 60-70% के रिटर्न आपको हो रहे हैं और वो भी मुश्किल से महीने भर में, महीने 1.5-2 महीने में, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ होगा। देखिए दीप, मुझे याद है जब जेएनके बैंक में एसआईपी में हम इसको शॉर्टलिस्ट कर रहे थे तो हम, जैसा कि हम आमतौर पर टीम में डिस्कस करते हैं कि क्या ये स्टॉक लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए, तो आसानी से जेएनके बैंक जैसे स्टॉक पर ये राय निकल कर नहीं आती कि हाँ ये एसआईपी स्टॉक बन सकता है। लेकिन चीज़ें जब बदलती है, और इसको अगर आपको याद हो तो सिर्फ एक ही वजह से हमने इसको चुना था कि जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस जम्मू एंड कश्मीर पर बढ़ा है और जिस तरह से इस स्टॉक का बैलेंस शीट पूरा क्लीन हुआ है, क्योंकि पहले काफ़ी कुछ एनपीएज ये वो सारी तस्वीर थी, तो नए मैनेजमेंट ने जिस तरह से पूरा क्लीन किया है बैंक को और जिस तरह से बड़े इकोनॉमिक पैकेज और जिस तरह से वापस से जम्मू एंड कश्मीर जो नॉर्मल बिजनेस की तरफ लौटता हुआ दिख रहा है, ये दो बड़े कारण थे जिसकी वजह से हमने जम्मू कश्मीर बैंक को चुना कि एक तरफ जहां बैंक स्पेसिफिक कारण है, दूसरा स्टेट स्पेसिफिक कारण है। और इन दोनों कारणों को की वजह से देखिए जम्मू कश्मीर जैसे छोटे, और सबसे बड़ी बात दीप क्या है, इस तरह की छोटी प्राइस के स्टॉक हमारे रिटेल इन्वेस्टर आसानी से खरीद पाते हैं, अफोर्ड कर पाते हैं, ले लेते हैं। आज भले हम कितना भी बढ़िया 1500, 2000, 2500 रुपए वाला स्टॉक रिकमेंड करें और हम कहेंगे 5000, 10,000 हो जाएगा, लेकिन उन्हें खरीदने में झिझक रहती है। वो माइंड सेट है। भले हम कुछ भी कर दें, कितना भी कर दें कि कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस से अल्टीमेटली वैल्यूएशंस होते हैं, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड ये रहता है, हर आदमी चाहता है कि मुझे सस्ती प्राइस का अच्छा स्टॉक मिले, और वो हमने करने की कोशिश की और जिसकी वजह से आई एम श्योर लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। ये सारे एसआईपी स्टॉक्स फंडामेंटली मोस्टली 99% सारे अच्छे हैं। कोई एक आध में कभी कोई चूक हो जाए तो अलग बात है, 99% होती नहीं है। अब ये किस वक्त कब चलेंगे, आप देखिए इस वक्त बाजार का मूड माहौल खराब है तब ये चला है, तो ये चलने का कब कारण होगा, किस कारण से और किस दिन चलेंगे वो कहना मुश्किल है, लेकिन ये फंडामेंटली स्टॉक ऐसे हैं जो अल्टीमेटली इनके जो सही वैल्यूएशंस वहां पर पहुंचेंगे। ठीक यही फॉर्मूला हमने 8-9 रुपए में, मुझे याद है कि साउथ इंडियन बैंक में अब 8-9 रुपए का स्टॉक आप रिकमेंड करते हो तो कई बार लोगों के मन में आता है आप इस तरह का पेनी स्टॉक या छोटा स्टॉक रिकमेंड क्यों कर रहे हैं, लेकिन 8 रुपए के स्टॉक में आपका 12 रुपए होने पर 50% का रिटर्न बनता है। 9 रुपए का अगर 12 रुपए हो जाता है तो 35% रिटर्न बनता है। तो परसेंटेज रिटर्न जो आपके निकल कर आते हैं इन छोटे स्टॉक्स में बहुत बढ़िया आते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं। तो एक चीज बहुत मैं आपको कॉन्फिडेंटली कहना चाहता हूं कि आमतौर पर 99% इंटेंशनली हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई खराब क्वालिटी का स्टॉक रिकमेंड ना हो। कभी कभार हो सकता है कोई अनइंटेंशनली ध्यान से निकल जाए, तो अगर हम छोटे स्टॉक्स भी रिकमेंड जब कर रहे हैं या हम आपके सामने ला रहे हैं तो पूरी रिसर्च के साथ लेकर आते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। जी दी बिल्कुल सर, और बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। जेएनके बैंक सर्किट पर है, हमने यहाँ पर आपके लिए बात करी थी। और साउथ इंडियन बैंक जिस पर भी पहले चर्चा हो चुकी है, देखिए सुमित जी की तरफ से बढ़िया रिकमेंडेशन आ रही है। 1.25 करोड़ शेयरों के
कई सौदे हुए हैं, तो छोटे सौदे नहीं हैं। 1.25 करोड़ शेयरों के आपको सौदे भी होते हुए दिख रहे हैं। तो बाजार का इंटरेस्ट इस स्पेस पर और भी इस समय बढ़ते हुए दिख रहा है। 8% ऊपर साउथ इंडियन बैंक इस समय आते हुए दिख रहा है। बढ़िया मोमेंटम, और सुमित जी ने भी बल डील से पहले का ही ये मोमेंटम पकड़ा है, जहां से देखिए स्टॉक अब शूट अप होते हुए दिख रहा है। 8% की तेजी साउथ इंडियन बैंक पर आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको दमदार एक्शन बनते हुए दिख रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं ये जान लेते हैं एक बार वरुण के साथ, और साथ ही आने वाले दिनों के लिए जो इवेंट्स हैं वहां पर डिटेल्स देंगी मानसी हमें। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर नजर है। गुड आफ्टरनून दीपांशु। एसबीआई टियर 1 कैपिटल जुटाने पर जो बोर्ड मीट है इस पर फोकस है आज के लिए। इसके अलावा कल वायदा बाजार में बीएल एनएमडीसी के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। साथ ही वेल्सपन इंडिया 200 करोड़ का बायबैक खुलने जा रहा है, दाम जिसके 120 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं, तो इस पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज 1:1 बोनस शेयर की एक्स डेट कल होगी, रिकॉर्ड डेट जिसकी 23 जून यानी कि बुधवार का दिन होगी। फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल की टेस्टिमनी पर भी कल के लिए नजर रहेगी। इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट है जिस पर हमारा फोकस रहेगा। बुधवार के दिन वायदा बाजार में अपोलो हॉस्पिटल, इसके अलावा धनसेरी टी बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक करेंगे। इंडिया पेस्टिसाइड का आईपीओ बुधवार यानी 23 जून से लेकर शुक्रवार यानी कि 25 जून तक खुलता हुआ दिखेगा। प्राइस बैंड जिसका 290 से 296 रुपए प्रति शेयर है, और इस आईपीओ का साइज 800 करोड़ का है। और इसके अलावा बुधवार के दिन यूको बैंक 500 करोड़ जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने वाली है, तो इस पर भी फोकस होगा। तो आज से लेकर बुधवार तक के ट्रिगर्स। बिल्कुल, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं और इस हफ्ते एक और आईपीओ भी खुलने जा रहा है जहां पर हमारी नजर रहेगी। आइए आज के खबरों वाले शेयर्स जानते हैं वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं कौन से शेयर्स हैं खबरों में। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो इन्फो है, जिस कंपनी के नतीजा है उसके बाद स्टॉक की पिटाई हुई है। नतीजे थोड़े अनुमान से कमजोर है। मुनाफा 70 करोड़ से बढ़ के करीब 67 करोड़ के आसपास आया है। हालांकि कंपनी को यहाँ पे 3 करोड़ का अतिरिक्त घाटा भी हुआ है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 68 करोड़ से घटकर 53 करोड़ पे आया है। मार्जिन जो है वो 25% से गिर के 18.3% पे आए हैं। तो नतीजे थोड़े कमजोर है इस कंपनी के। मारुति, यहाँ पे खबरें आई है कि Q2 में कंपनी की कीमत बढ़ाने की योजना है। मॉडल के मुताबिक कीमत जो है ये कंपनी बढ़ाने वाली है। लागत जो लगातार बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं सेट ऑफ करने के लिए कीमतें बढ़ाई जाएगी। कैडिला हेल्थ, यहाँ पे बेयर पीटी के साथ इन्होंने अपना जो जेवी है उसको 3 साल के लिए बढ़ाया है। कुछ समय पहले भी ये खबर आई थी कि जेवी को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन अब इन्होंने टाइमलाइन दे दी है कि 3 साल के लिए इस जेवी को इन्होंने बढ़ाया है। रूट मोबाइल, यहाँ खबरें है कि ट्रू कॉलर के साथ इन्होंने एंटरप्राइज सर्विसेज के लिए एक करार किया है। और सबसे आखिरी में येस बैंक, काफी सारे बड़े सौदे हुए इस काउंटर में। 84 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं आज के दिन येस बैंक के काउंटर में। आपके लिए ढेर सारे एक्शन वाले स्टॉक। आइए बढ़ते हैं आगे। बैक टू बैक हमारे सारे एक्सपर्ट्स तैयार है अपनी अपनी कॉल्स के साथ, 1 बाय 1। जिस क्रम में मेरे पास रिक्वेस्ट आई उसी कतार में मैं पहुंचता हूं। वागले साहब के लिए बिल्कुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मेरे रडार पर आया है HDFC लाइफ। ये मॉर्निंग में सिमी जी ने कवर किया था। अभी इसमें मोमेंटम आ रहा है। 717 का करंट डाल है, यहाँ पर बाय करे। 714-15 तक आता है तो ऐड करे। 708 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जैसे ये 720 के पार निकलेगा मुझे लगता है ये 745-750 तक की मूव ये दे सकता है। एक मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इसमें हुआ है। खरीदारी करने की राय सिमी जी ने सुबह भी दी थी। सिमी जी ने आज दोनों स्टॉक खरीदने की राय दी थी, और वो भी खराब बाजार में, और स्टॉक बहुत ही जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। अगला बिल्कुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बनाए किरण जी। गुड आफ्टरनून दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, निफ्टी पे पहले बात करूंगा। 15,700 का अहम लेवल क्रॉस करते नजर आ रहा है, और शुक्रवार के जो हाईज है वो रिटेस्ट होते नजर आ रहे हैं। जो अंडर करंट देखने को मिल रहा है मार्केट में बहुत शानदार है, और नए हाईज जाते हुए हम देखने को मिलेंगे। तो ये जो हाईज आएंगे वो कौन से स्टॉक में आएंगे? तो जो ब्रेकआउट दे रहा है वो वेटेज वाला स्टॉक है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी 2241-42 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2225 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और आज के लिए टारगेट रहेगा 2265-2270।
और मेरा मानना है कि ये होल्ड करना चाहिए। अगर ये लेवल्स निकलते हैं तो 2350 2400 के लेवल्स आपको गुरुवार के पहले देखने को मिलेंगे। तो ये बड़े टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में काफी अच्छा बैठ रहा है ये सौदा। मिनटों की जो तेजी होती हुई दिखी, उस तेजी की लीडरशिप रिलायंस से आती हुई दिख रही। 2205 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय है किरण जी की तरफ से। और इस बीच भारत डायनेमिक्स के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। नतीजे कमजोर दिख रहे हैं पहली नजर में। मुनाफा 310 करोड़ से घटकर 260 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखाया। आय भी 1440 करोड़ से घटकर 1140 करोड़ के आसपास की आती हुई दिख रही है, यानी कि